नमस्कार साथियों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश के तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई। आज वैसे लोगों को भी दिल से बधाई जो सहारा से पीड़ित होकर के अपना धन गंवा बैठे हैं। उनको भी तसल्ली इस संस्थान की ओर से हम लोग दे रहे हैं कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं। साथ ही साथ नमन भी है उन परिवारों को जिनके परिवार के लोग सहारा से पीड़ित होकर के इस दुनिया से जा चुके हैं और वो आज पाई पाई को तरस रहे हैं। उनके लिए भी हम लोग खड़े हैं, उनके परिवार के लिए खड़े हैं और उनको पूरा मदद करने को हम लोग तैयार हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आज़ादी की लड़ाई 90 साल तक चला और तब जाकर के बहुत सारे लोगों को कुर्बानी देना पड़ा, बहुत सारे लोग शहीद हुए। आज उनके बल पे ही हम लोग आज खड़े हैं। लेकिन वो आज़ादी तो 1947 में हम लोगों को मिल चुका था। उसके बाद इस देश में सहारा इंडिया कंपनी जो जन्म ली, वो देश के 13 करोड़ लोगों को अपना आर्थिक गुलाम बना लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे 10,000 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से जा बसे। सहारा इंडिया ने इस देश के राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर लोगों को कंगाल बना दिया, लोगों को मरने पर विवश कर दिया। आज सहारा इंडिया के अधिकारी एक अय्यासीपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे देश विदेश में राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं और जिन लोगों ने उसमें धन निवेश किया था वो लोग आज पाई पाई को तरस रहे हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने बीड़ा उठाया है कि जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में तो हमको लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे बाप दादा जरूर लड़े होंगे। उनका खून हम में है तो ही हम लोग लड़ रहे हैं। और जिनका खून उस समय जयचंद का था, जिनके खून दलालों का था, वो लोग आज भी सहारा की दलाली कर रहे हैं। लेकिन जिनका खून में उबाल था, जिनके बाप दादा उस लड़ाई में लड़े थे, उनके नाती पोता, उनके खानदान के लोग आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सहारा इंडिया जैसी चंडाल कंपनी के साथ में लोहा ले रहे हैं। उस लड़ाई में भले ही हमको लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में हम अपना अंतिम दम तक लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले, न्यायालयों के साथ खिलवाड़ करने वाले, इस देश के आम लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सजा नहीं दिलवा देंगे। हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं साथियों। हम लोग इस लड़ाई के अंतिम मैदान पे भी चल रहे हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द सहारा के अधिकारियों को उनके किए कर्मों की सजा मिलेगी और लोगों को न्याय भी मिलेगा। हम लोग इस देश के संविधान की रक्षा के लिए इस देश के संविधान के साथ हैं, इस देश के कानून के साथ हैं। हम लोग नकली राष्ट्रवाद का चोला पहनने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने जो कानून में अधिकार मिला है उस अधिकार को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जनार्दन मिश्रा जी, हम चाहेंगे कि वो भी 2 मिनट अपनी बात रखें। बैठे बैठे बोलिए। अच्छा नहीं लगता। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के 40,000 सदस्य एवं जितने कार्यकारिणी के सदस्य हैं पूरे भारतवर्ष में और पूरे देशवासियों को विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बहुत ये जो लड़ाई लड़ी गई थी पुराने ज़माने 1947 से जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो देश हम लोग आज़ाद हुआ उसके पहले से जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें एक व्यक्ति 1857 में मंगल पांडे जी ने पहला विद्रोह किया था और उस विद्रोह का नतीजा हुआ कि 1947 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसी तरह से हम लोगों को जो गुलाम बनाने वाला, हम लोगों को आर्थिक गुलाम बनाने वाला, ये सहारा इंडिया के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, चाहे ऊपर के अधिकारी हों या ऑफिस के सीनियर्स हों, फील्ड के सीनियर्स हों, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जयचंदू का काम कर रहे हैं और इन लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हम शपथ पूर्वक आप लोगों को कहते हैं। आज भारत माता का दिन है। इस दिन हम लोग शपथ खा करके कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं सब के सब जेलों के अंदर रहेंगे और 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान हम लोग अपने सामने करवा करके ही दम लेंगे। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। साथियों, केवल हम लोगों को एकजुट रहने का
समय है ये। आज देख करके थोड़ा सा ये लग रहा है कि हम लोगों के साथी कुछ किसी भी कारणों से हम लोगों के साथ यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, समय समय पर सबको आना चाहिए, सबको यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी संस्थान है जो कि इसके विरुद्ध लड़ रही है। कोई आज तक लड़ने वाला नहीं मिला। और मैं खास करके इसमें कुशवाहा जी को, जो कि हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी साथियों के तरफ से। इन्होंने इस अलख को जगाया, इन्होंने ही आज तक इस लड़ाई को जीवित रखा। इनको यदि हम लोग महात्मा गांधी कहें तो भी कम है नहीं, क्योंकि एक महात्मा गांधी ने खड़ा किया देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए, उसी तरह से आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए आप खड़ा हुए हैं। और आप जितना योगदान दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग साथ में हैं आपके, लेकिन जितना योगदान आपका है उसका प्रशंसा करना हमारे बस का बात नहीं है, न हम कर सकते हैं। इसलिए साथियों, हम लोग जो भी हैं इसमें डरना नहीं, हम 5 रहेंगे, 5 ही लड़ेंगे। क्या सुखदेव जी नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, क्या ये ग्रुप लेके चले थे? नहीं, एक एक व्यक्ति ही, ये 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति मिल करके अंग्रेजों को लोहा का चना चटवा दिए थे। तो यदि आज वो हमारे सामने सब के सब विराजमान हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। और आप सभी से भी आग्रह करूंगा, ये सब लोग नमन करते हुए ये प्रण हमेशा लें कि हम लोग कभी भी इस लड़ाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई ही सब कुछ है। और ये लड़ाई को तोड़ने के लिए बहुत लोग, बहुत जयचंद लोग, बहुत हम लोग के विरोध में, बहुत इधर से उधर लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं। हमको उनका जवाब नहीं देना है, हमको जवाब एक ही देना है, प्रशासन के द्वारा उनको जेल के भीतर ढुका देना, सबसे बड़ा जवाब। दूसरा जवाब होगा 13 करोड़ लोगों का हम लोग भुगतान करा देंगे, दूसरा सबसे बड़ा जवाब होगा। तो साथियों, आज हम लोग कसम खाते हैं, आप लोग भी कसम मन में ले लीजिए कि हम लोग इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता है, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हमारे जितने भी विश्व भारती जन सेवा संस्थान के मेंबर हैं एवं समस्त भारतवासियों को हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, अभी एक वीडियो में आप लोगों को देखने को मिला जैसा हम लोग आज भारत माता की छवि के सामने हम लोग आज प्रण किए कि देश के 13 करोड़ निवेशकों का जो पीड़ा है उसको हम लोग किसी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यकीन मानिए, विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जिस तरह से आज शपथ लिया है, तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जितने ऑल ओवर हिंदुस्तान में हमारे साथी हैं, इसी तरह लोगों के अंदर एक दृढ़ संकल्पित लेना होगा, कसम खाना होगा, शपथ जो है लेना होगा, ताकि हम लोग इस लड़ाई को एक अपने मुकाम तक पहुँचा पाएँ। अभी जैसा कि जो देख रहे हैं आप लोग, जिस तरह की स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, हम लोग 1947 में जरूर आज़ाद हुए थे। अंग्रेजों के, हमारा जो है भारत देश गुलाम था और अंग्रेजों से मुक्ति हम लोग 1947 में 15 अगस्त को हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। लेकिन आज के वर्तमान समय में भी हमारी लगभग 60 से 65 करोड़ की आबादी जो है किसी बहुत बड़े कारपोरेट घराना का जो है गुलाम बना हुआ है। और आज ये हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो 65 करोड़ के हमारे जो गुलाम बने हुए हैं उनको निजात कैसे दिया जाए। तो उनको निजात देने के लिए हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो फ्रंट पर आ गया है, तो मैं अपने देश के साथियों से, मैं अपने भारतवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो देश के 65 करोड़ लोगों की जो पीड़ा है, जो आवाज़ है, उसमें आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ दीजिए। धन्यवाद।